महंगाई के मारों पर एक और हमला। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे इजाफा, 273 रुपये 40 पैसे लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही किरायों में भी इजाफा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% तक बढ़ा दिए। लाहौर से कराची के ट्रक का किराया 1 लाख से बढ़ाकर 1,10,000 रुपये कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद के लिए ट्रक के किराए में 1,000, लाहौर से इस्लामाबाद के लिए 2,000 रुपये इजाफा। नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहते हैं पहले ही बहुत महंगाई है, बच्चों को खाना खिलाएं, फीसें अदा करें या बिल दें। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। सरकारी मुलाजिमीन भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सरापा एहतजाज। कहते हैं हुकूमत ने हर चीज़ पर टैक्स लगाए हुए हैं। उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर देगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो चुका है। आप देख लें, आटा देख लें, उसकी कीमत क्या हो चुकी है। अगर अब पेट्रोल भी इन्होंने महंगा कर दिया, इसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आएगा और तमाम दूसरी चीज़ें भी महंगी होंगी। आप इसको इजाफा कहते हैं, मैं कहता हूँ आज उन्होंने इस मुल्क के ऊपर ड्रोन हमला किया है, ये पेट्रोल की सूरत में। यहाँ पर ड्रोन हमले होते हैं, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी सुई गैस का ड्रोन हमला। तो हम तो ड्रोन हमलों में फंसे पड़े हैं। अवाम के पास एक सस्ती सवारी जिस पे अवाम सफ़र करती है, वो भी इंसान अवाम से छीन ली है इन्होंने। हमारे चूल्हे पहले ही पूछ चुके हैं। आप देखें बिजली की कीमत इन्होंने बढ़ा के 50 रुपये से ऊपर चला गया यूनिट। अब पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दिया 20 रुपये। मुझे बताएं कि हमारे लिए ज़राए आमदोरफ्त हैं, इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं आती। हमारे ऊपर फिर 20 रुपये का इजाफा कर दिया गया, तो हम किधर जाएंगे? हम अपनी रोटी पूरी करें कि हम अपना पेट्रोल पूरा करके हम अपना दफ्तरों में अपने काम के लिए आएँ। बढ़ती महंगाई ने आवाम को चकरा कर रख दिया। मुनाफाखोर माफिया भी सरगर्म, सब्जियां और सब्ज मसाला जात खरीदना भी ख्वाब बन गया। अदरक 1100, लहसुन 550, अरवी 160 रुपये किलो दस्तयाब। फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। फल सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। सेब 450, खुबानी 400 और आलू बुखारा 380 रुपये किलो में बिकने लगे। ब्रॉयलर गोश्त भी सस्ता न हो सका। चिकन की कीमत में इस्तेहकाम, 582 रुपये किलो बिकने लगा। अंडे 2 रुपये महंगे, कीमत 280 रुपये दर्जन तक पहुंच गई। तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना का केस आला हुकूमती ओहदेदारों तक पहुंच गया। निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को फ़ोन किया। तशद्दुद केस से मुतालिक तबादला ख्याल किया। मोहसन नकवी ने बच्ची के वालिदैन की इस्तदा शहबाज शरीफ तक पहुँचाई। वज़ीर आज़म की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की यकीन। बादल फिर बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। मुरझाए चेहरे खिल उठे। जेल रोड, मॉल रोड, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड और गुलबर्ग में अब्र रहमत। मीनार पाकिस्तान, रेलवे स्टेशन और एबिट रोड पर भी बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। 9 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो रही है। दरिया रावी में सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। लाहौर हाईकोर्ट की पार्किंग में बोसीदा दरख्त गिर गया। दरख्त पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर गिरा, जिससे कई गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तलब भी बढ़ने लगी। शहर में 3 घंटे तक की बंदिश। लस्को को 150 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी इजाफा। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान।
कार सरकार में मुदाखलत और पुलिस पर तशद्दुद केस, पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी ने गिरफ्तार करके आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म दे दिया। चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत के वकील पेश न हुए। हुकूमत की चौधरी परवेज इलाही के हक में दिए जाने वाला फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन हमला केस में दहशतगर्दी की दिफात खत्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस सेशन अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा से दहशतगर्दी की दिफात खत्म की गई। ₹40 करोड़ का झंडा तैयार करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, एक झंडे पर इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च करेंगे। सरकारी वकील की अदालत से जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत की इस्तदा। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब को काम जारी रखने की इजाज़त दे दी। अदालत ने चौधरी खलीकुल जमान को काम से रोकने का हुक्मनामा 7 अगस्त तक मुअत्तल कर दिया। हुकूमत पंजाब समेत फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब। सेनेट से आजकल अंधे कानून पास हो रहे हैं। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे बिल पास नहीं होते। सीनियर कानूनदान अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तोशाखाना केस की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। पंजाब में गैर आईनी हुकूमत है। अगर ये जो नेशनल असेंबली है अपनी मुद्दत से पहले डिज़ोल्व हो जाए तो फिर तो आइन कहता है कि आपने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी उस पर कह दिया हुआ है कि उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि उसको आप आगे ले जाएं। और अगर वो टाइम से पहले नहीं होती, असेंबली डिज़ोल्व टाइम पे होती है, तो फिर 60 दिन है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर, अरकान असम्बली और साबिक वज़रा की मुलाकात हुई। मुल्की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब का कहना था, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हाई कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम जस्टिस सफदर सलीम शाहिद की रिटायरमेंट पर तकरीब में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की ख़ुसूसी शिरकत। जस्टिस रिटायर सफदर सलीम शाहिद को खिराज तहसीन पेश किया गया। PKLI में ब्यूरोक्रेट्स के इलाज के लिए फंड्स कायम। निगरान हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। महकमा खजाना को इलाज के लिए तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। स्पेशल सेक्रेटरी सेहत ने मुफ्त इलाज के बारे में निगरान हुकूमत को आगाह कर दिया। डेंगू के सर उठाने से पहले ही जिला इंतजामिया मुतहरिक। DC का किला गुर्जर सिंह, रेलवे स्टेशन, बिडन रोड और मुल्हिका इलाकों का दौरा। फील्ड टीमों की चेकिंग। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग का हुक्म। लाहौर में ऑडिट हाउस मंसूबा लागत की इब्तदाई तजावीज़ की बुनियाद पर मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने ऑडिट हाउस की तामीर से मुतालिक असर-ए-नौ तजावीज़ मांग ली। एहसन इकबाल की सरबराही में सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में फैसला। मासूम बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। मुलजिम राशिद मुश्ताक को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई सिविल लाइन डिवीजन के जेंडर बेस्ड वायलेंस सेल ने की। वहादत कॉलोनी और गवाल मंडी पुलिस ने 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार किए। भारी मकदार में चर्स बरामद हुई। मुलजिमान का तालीमी इदारों के एतराफ मनशियात फरोख्त करने का इंकशाफ। डिफेंस बी पुलिस की कार्रवाई। 5 रुकनी साबिर डकैत गैंग साथियों समेत गिरफ्तार। लाखों रुपए के तलाई जेवरात, लैपटॉप, मोबाइल्स और कीमती घड़ियां बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
CCPO की पुलिस अफसरान को मुहर्रम उल हराम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर शाबाश, तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। एक हफ्ते में ज़ेरे तफ्तीश मुकदमा ज़ीरो करने का हुक्म। पुलिस स्टेशन में सफाई के बेहतरीन इंतजामात और रिकॉर्ड अपडेट रखने की हिदायत। IG पंजाब ने हेल्थ वेलफेयर के लिए 48 लाख रुपए से ज़ायद रकम जारी कर दी। मुख्तलिफ अजला से भिजवाए गए 27 केसेस की मंजूरी दी गई। रकम से एहलकारों को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। डॉक्टर उस्मान अनवर का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी पर तैनात फोर्स के नाम अहम पैगाम। हसास और अहम तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ फील्ड फॉर्मेशन को शाबाश दी। IG पंजाब ने कहा, पेट्रोलिंग फोर्स के जवान जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों की खिदमत कर रहे हैं। मेरा ये पैगाम SPU, एलीट और एग्जेक्टिव और उसके साथ साथ पेट्रोलिंग पुलिस के तमाम अफसरों और जवानों को शाबाश देने के लिए है, जो चाइनीज़ और दीगर फॉरेनर सिक्योरिटी, वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट्स, सेंसिटिव लोकेशंस और दीगर अहम कौमी जिम्मेदारियों पर तैनात हैं। आपको शाबाश है, आपका शुक्रिया है। मुझे पता है कि SPU की ड्यूटियाँ बहुत दूर दूर लगी हुई हैं। इनके अफसरान और जवान बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आपके लिए अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। महकमा जेल खाना जात में वार्ड और लेडी वार्ड की भर्तियों का अमल जारी। अहल उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट और दौड़ का आगाज़ कर दिया गया। फिजिकल टेस्ट में कामयाब उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया जाएगा। सकाफती और सियाहती सरगर्मियों में इजाफे के लिए शहर के 12 दरवाज़ों की तामीर और मुरम्मत होगी। मस्ती, यकी, अकबरी, मोची, शालमी और टकसाली गेट तामीर किए जाएंगे। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने 6 दरवाजे तामीर करने के लिए तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। और चांद ज़मीन के इंतहाई करीब आ गया। आज मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। लाहौरिये भी सुपरमून का नज़ारा कर सकेंगे। इसी माह दूसरा सुपरमून 30 अगस्त को दिखाई देगा।